हाँ भाई जान, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने मुझसे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सीखा। आपने सीखा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग कम या ज़्यादा हो जाता है। किसका वेग? उस प्रकाश की किरण का, जो किसी अलग माध्यम से आ रही थी और अब किसी अलग माध्यम में जा रही है, तो उसका वेग कम या ज़्यादा हो जाता है। उस वेग का कम या ज़्यादा होने के कारण वह प्रकाश की किरण कभी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और कभी अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस अभिलंब की ओर झुकने और अभिलंब से दूर हटने के लिए आपने माध्यम की शक्ति भी बढ़ी। अब आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि प्रकाश की किरण के वेग का कम या ज्यादा होने से उसका मुड़ने से क्या ताल्लुकात। समझ में आई बात? दोबारा सुनो। प्रकाश की किरण के वेग का कम या ज्यादा होना उसके मुड़ने से क्या ताल्लुकात रखता है? तो बेटा ये ताल्लुकात हमें ऐसे तो 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल जो बोर्ड की पेपर आया था उसमें क्वेश्चन ही यही आया था। कि हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। बेटा 4 नंबर में आया था ये। तो ये हम वहां पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग की संतुष्टि के लिए मैं आपको थोड़ा फीचर दिखा देता हूं उसका थोड़ा सा। तो देखना, मानो क्या, पहले समझो बेटा। प्रकाश की अकेली किरण कभी नहीं होती है, वो हमेशा पुंज के रूप में होती है, हमेशा पुंज के रूप में। तो देखना, ये कोई सीमा पृष्ठ है जिसके नीचे माध्यम सघन है। इसके नीचे क्या है? माध्यम है सघन। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। सुनना बेटा, ये विरल माध्यम है। अब इस पर कोई प्रकाश किरण पुंज, ऐसे मान लो वो प्रकाश किरण पुंज का ये क्षेत्रफल है, वो ऐसे आ रही है, इस पृष्ठ पर ऐसे आ रही है। तो ऐसे आ रही है, उसको मैं दिखा रहा हूं। देखना, ऐसे आ रही है। तो इस किरण पुंज का ये सिरा जब सघन माध्यम के सीमा पृष्ठ पे आ जाता है, तब ये दूसरा सिरा, ये ऊपर वाला सिरा यहां रहता है। देखना बेटा, यदि मैं t बराबर 0 समय की बात करूं तो इस किरण पुंज का ये ए सिरा, इस किरण पुंज का जो ये किरण पुंज है उसका ये ए सिरा कहां आ जाता है? सघन माध्यम के सीमा पृष्ठ पे। अब ये जिस वेग से आ रहा है वो वेग है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा? जो ये बी सिरा है किसका? इस किरण पुंज का, वो कुछ यहां आपतित होगा और ए सिरा पहले ही आ गया t बराबर 0 समय पे। जब बी सिरा यहां आके पहुंचेगा, जैसे मान लो बी सिरा यहां आके पहुंचा 5 सेकंड, 5 सेकंड, तो यहां ए पॉइंट पर जो प्रकाश किरण पुंज था वो इस 5 सेकंड में अपने वेग को कम करके, वेग कम होगा तो थोड़ा सा सुनना, ऐसे
वेग कम करके ये जब यहाँ आके पहुंचता है तब तक ये डी पॉइंट पे पहुंच जाता है। कौन? ए सिरा। अब हमें इसकी बात करें, अब दोनों, इसका भी वेग कम हो चुका है और इसका भी, इस किरण पुंज का इसका भी वेग कम हो चुका है, इस भाग का भी और इसका भी। अब ये दोनों समान वेग से अंदर जाएगी। अब यदि बेटा मैं इसका ज्यामिति देखूं तो ये आ तो ऐसे रही थी, आ तो ऐसे रही थी, तो देखना ये कुछ ऐसे नहीं लग रही आपको, ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। जैसे कोई गाड़ी आई, ऐसे समझो कोई गाड़ी आई और गाड़ी का ये ए बार, ये बी सिरा है और ये ए सिरा है, ये बी पहिया है और ये ए पहिया है। जब ये ए पहिया इस कीचड़ में आके फंसा तो अपने वेग को कम करके डी पॉइंट पे आता है, बी पॉइंट पे आता है, तब तक आपका जो बी पहिया है वो यहाँ आता है कुछ वेग को कम करके। तो अब क्या हो गया, लग नहीं रहा कि ऐसे मुड़ गई, ऐसे यदि आप बिना गिरोगे हो तो लग नहीं रहा कि ये ऐसे मुड़ गई, देखो ऐसे मुड़ गई, तो ये ऐसे मुड़ गई, वेग को कम किया तो उसका परिणाम स्वरूप वो क्या हुई, मुड़ी, वो क्या हुई, मुड़ी। अब यदि मैं इस प्रकाश किरण पुंज को जहां से आपतित करूं, दिमाग लगाना भाई, अब विलंबवत आपतित करूं तो बेटा क्या ए और बी बार समान समय पर यहाँ इस सीमा पृष्ठ पर आपतित होंगे जी, और अंदर भी जाएंगे तो समान समय में जाएंगे, वेग कम हो जाएगा लेकिन मुड़ेगी नहीं, लेकिन मुड़ेगी नहीं, वेग तो कम हो जाएगा लेकिन मुड़ेगी नहीं। इसका मतलब सर कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो उसका वेग तो कम हो जाता है लेकिन वो अपवर्तित नहीं होती है। अपवर्तित बोले तो मुड़ती नहीं है। क्यों नहीं मुड़ती है, क्यों नहीं मुड़ती है? तो सर ये दोनों भाग समान समय पे आते हैं। तो बेटा ये ताल्लुकात है प्रकाश की किरणों के वेग का कम या ज्यादा होने से। ज्यादा होगा यदि इधर से इधर जाएगा या विलंब से इधर उठेगा, तो ज्यादा या कम होने से ये ताल्लुकात है मुड़ने का। अब ये फीचर आपको 12वीं चैप्टर में पढ़ना है, फिलहाल आपको इसको देखना कम है। दिमाग के वजन आत्मसंतुष्टि के लिए रखो, वजन मत देना दिमाग पर। 12वीं चैप्टर में जब मैं तरंगाग्र पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा। अब अपने आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपकी अगली हेडिंग है निरपेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। बेटा ये क्या होता है समझना। अपवर्तनांक क्या होता है पहले ये बताओ। सर अपवर्तनांक किसी प्रकाश की किरण को मोड़ने की माध्यम की शक्ति होती है। सुनना, किसी प्रकाश किरण की माध्यम की मोड़ने की शक्ति होती है। कौन? अपवर्तनांक। और उस मोड़ने की शक्ति क्यों हुई? क्योंकि उस प्रकाश किरण का वेग कम हो गया। अब यहाँ निरपेक्ष लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? निरपेक्ष। बेटा इसे एब्सोल्यूट बोलते हैं कि यही होता है इसका। जैसे मैं पानी की बात करूं तो पानी का फिक्स होता है, जैसे पानी का होता है 1.33 तो फिक्स होता है। सर आया कैसे ये? तो हम या तो मुड़ने से निकाल ले, निरपेक्ष अपवर्तनांक या तो हमें मुड़ने से निकाल ले या फिर हम वेग से निकाल ले। वेग से कैसे निकाले? मुड़ने से तो आपने स्नेल का नियम पढ़ लिया,
वेग से कैसे निकालें? तो वेग से सर निरपेक्ष शब्द को मापने के लिए हम हमेशा ये सपोज करते हैं कि प्रकाश की किरण निर्वात से वो किसी माध्यम में आ रही है। अब वो माध्यम चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे कांच हो। अब मैं कहूं कि निर्वात क्यों लिया आपने? क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और उस सर्वाधिक चाल से वो माध्यम में आकर अपनी चाल को कितना गुना कम कर दिया। जैसे दुकानदार भाई है, बीच लॉकडाउन में बीड़ी खरीद ली 60 रुपए की, इसके सर का बंडल खरीद दिया 60 रुपए का और अब बीड़ी का भाव हो गया 20 रुपए। सर कितना कम हुआ बीड़ी का भाव, तो कम कैसे निकालोगे? कम कैसे निकालोगे? खरीदा कितने में और अब कितना हो गया? लॉकडाउन बीच लॉकडाउन में कितना भाव था? 60 रुपए। इतने में खरीदा और अब कितने कम में बेच रहा है? 20 रुपए में। यदि मैं गुना के टाइम में निकालूं तो कैसे निकालोगी? 3 गुना भाव कम बेच रहा है, 20 रुपए की बेच रहा है। तो ये है। अब हम गुना कैसे निकालें? किसमें? प्रकाश में। तो निर्वात की तुलना में कितने गुना कम हो गया? जैसे निर्वात में था C, निर्वात में था C और माध्यम में आते ही कितना कम हो गया? वही क्या होगा? ये शक्ति। किसकी शक्ति? किसकी शक्ति? किसी माध्यम की, और उसे हम बोलेंगे म्यू एन। एन का मतलब मीडियम। मीडियम में वेग कम हो गया। तो इसको अपने लिखे हिंदी भाषा में तो कैसे लिखोगे कि निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में प्रकाश की चाल जितने गुना हो जाती है उसे ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो लिखो निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में प्रकाश का वेग जितने गुना कम हो जाता है, कम हो जाता है, उसे ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बेटा गुना कम को कैसे निकाला? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अर्थात मैथमेटिकल को भी लिखूं, अर्थात इनवाइटेड को हमें निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम जब उस माध्यम में क्यों लिया उसको काम, उस माध्यम में क्यों लिया? यदि निर्वात ही निर्वात होता तो प्रकाश की किरणों का वेग कम ही नहीं होता, इसलिए माध्यम होना आवश्यक है। उस तुलना किससे कर रहे हैं हम? माध्यम से।
तुलना किससे कर रहे हैं? निर्वात से। किसकी? माध्यम की। तो माध्यम होना आवश्यक है, उस अनुपात को, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू एन का मतलब माध्यम, इसे म्यू एन से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, कौन अदिश राशि है? म्यू एन। क्या है? माध्यम में वेग कम करने की ताकत है। ताकत बोले तो शक्ति अदिश होती है। यह एक अदिश राशि है। तो हिंदी में जो यदि तुम लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बेटा ये आपने हिंदी तो आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ इन्वाइडमेंट को हम बंद भी कर देना। तो ये है, ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। बेटा मैं पूछूं निरपेक्ष अपवर्तनांक की विमा, तो तुम निकाल सकते हो सर ऊपर भी प्रकाश की चाल और नीचे भी चाल, 4/4 तो विमाहीन और मात्रा के हीन। अब नोट लिखो, नोट फर्स्ट मैं म्यू जी लगा रहा हूं, तो तुम समझ जाओ कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? निर्वात से, गिलास में आ रही है। म्यू जी लगाया तो तुम क्या समझे? प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? निर्वात से गिलास में आ रही है। तो इसकी गिलास की वेग कम करने की ताकत कितनी है, ये कह रहा है ये बात। इसकी ताकत होती है 1.5। इसका मतलब यदि मैं 1.5 ये है और ये अपना 3 × 10 की पावर 8 और ये Bm कौन है? गिलास। तो गिलास में वेग कितना रह जाएगा प्रकाश का? तुम्हारा दिमाग कुछ कहता हो तो यहाँ 1.35 का भाग दे दो। यूजी मैं इधर यूजी को इधर लेगा, 1.5 को यहाँ ले आया तो ये रह गया 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना कम हो गया? 3 से कितना रह गया? 2। तो म्यूजी किसका अपवर्तनांक है? गिलास का। कितना? 1.5। म्यू एयर हवा। तो तुम्हारा दिमाग चिंगार के कहना चाहिए कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? निर्वात से हवा में। तो बेटा निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। तो इसकी जो वेग कम करने की शक्ति है हवा की वो 1.003 होती है। अब मैं यदि म्यू डायमंड लिखूं, हीरा, बेटा ये एक बार आरएस एग्जाम के इंटरव्यू में पूछा गया था हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक यदि मैं म्यू डी लिखूं तो तुम्हारा दिमाग क्या कहना चाहिए? प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? निर्वात से हीरे में, और इस हीरे का अपवर्तनांक बोले तो वेग कम करने की शक्ति वो होती है 2.418। अब मैं बात करूं म्यू गिलास, मैं बात करूं म्यू वाटर, जब लिख दिया म्यू वाटर तो तुम्हारा दिमाग चिंगार के कहना चाहिए कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? निर्वात से। इसमें आ रही है वाटर में। और निर्वात की तुलना में पानी प्रकाश की चाल को कितने गुना कम किया, या उसकी शक्ति क्या है, उस वेग को कम करने की शक्ति क्या है,
तो वो शक्ति इसकी होती है 1.33, ये होती है। तो ये आप याद रखना। हाँ, मिटा देता हूं मैं, आप लिख देना। अब बेटा एक शब्द आता है सापेक्ष अपवर्तनांक, सुना? एक शब्द आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है बेटा? निर्वात के सापेक्ष माध्यम लिया था अभी, लेकिन निर्वात अपने को हर जगह नहीं मिल सकता, तो हम मानते हैं किसी माध्यम, जैसे हवा से पानी में आई तो हम हवा को ही सापेक्ष बोल देते हैं, हवा को ही सापेक्ष बोल देते हैं किसी पदार्थ। जैसे पानी में प्रकाश की किरण आ रही है तो हवा के सापेक्ष कितना कम किया इसने वेग को, पानी ने कितना कम किया, तो हम हवा को सापेक्ष देते हैं अधिकतर, क्योंकि निर्वात नहीं मिलता है। तो ऐसे ही हम यदि पानी से प्रकाश की किरण कांच में जाए तो वो कांच प्रकाश की किरण के वेग को कितना कम किया, किसकी तुलना में? पानी की तुलना में। तो उसे ही उस समय जो अपवर्तनांक निकालते हैं वो अपवर्तनांक होता है सापेक्ष। तो डालो आप हेडिंग, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। रिलेटिव, 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 रिफ्रैक्टिव, इंडेक्स, इंडेक्स। देखना बेटा क्या है, माना देखना बेटा, माना ये कोई माध्यम है, ये माध्यम चाहे आप पानी मानो, चाहे कांच मानो, चाहे और कुछ मानो, ये मैं मान रहा हूं ये पानी है। इस पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब प्रकाश किरण कहां से कहां आई होगी? निर्वात से पानी में। देखना ये अभिलंब है एन डैश, ये हवा है, हवा है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू ए है। तो तुम्हारा दिमाग कह रहा होगा कि प्रकाश की किरण कहां से कहां आई होगी? निर्वात से हवा में। अब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से सी वेग से इस हवा में आती है और अभिलंब से आपतन कोण आई बनाती है। हवा में इस प्रकाश की किरण का वेग बी ए है। अब मैं बात करूं, देखना ये जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन पानी में इसका वेग कम हो गया और वेग कम होने के कारण ये वेग कितना कम हुआ? वो हो गया बी डब्ल्यू। वेग कम होने के कारण ये अभिलंब से आर कोण बनाते हुए अपवर्तित हो गई। अब मैं बात करूं इसकी थोड़ी लिखने की, तो थोड़ी जो मैंने बोला है वही लिखना है। तो लिखो माना एक प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण निर्वात से निर्वात से सी वेग से चलकर हवा में
हवा में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। हवा में, हवा में इस प्रकाश किरण का, इसे प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का वेग VA हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है हवा का, हवा का ऐसे लिखो माना, माना हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक म्यू ए है। अब यह प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? हवा से किसमें? पानी में। अब यह प्रकाश की किरण, अब यह प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण अब यह प्रकाश की किरण हवा से, हवा से पानी में, पानी में BW वेग से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, करती है। पानी का, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होगा भाई? म्यू वाटर है। अतः हम जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा से। अतः क्या लिखो? अतः हम जानते हैं, हम जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की परिभाषा से, परिभाषा से हवा, पहले लिखेंगे पहला हवा के लिए, हवा के लिए बोलो म्यू ए बराबर, कोई बोलेगा कि हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितना गुना कम हुई? तो C/B/A समीकरण ए। दूसरा पानी के लिए तो म्यू वाटर बराबर C/W निर्वात की तुलना में पानी कितने गुना प्रकाश की चाल को कम कर दिया। यह आ गया। अब बेटा अपने को सापेक्ष शब्द लेना है, तो सापेक्ष शब्द किसके सापेक्ष देंगे? हवा के सापेक्ष। पानी कितना कम किया वेग को? हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा थी और पानी में क्या हो गई? कम। तो हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हम किसके सापेक्ष दे रहे हैं? हवा के सापेक्ष। किसमें चाल? पानी में। तो सापेक्ष शब्द कौन है भाई? ये समझना, सापेक्ष शब्द कौन है? हवा। हवा के सापेक्ष कितना कम हुआ? तो आप लिखोगे अब यदि प्रकाश की किरण, किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है, करती है, तो हवा के सापेक्ष, सापेक्ष पानी का
पानी का अपवर्तनांक। क्या फिर समझो, हम किसकी ताकत पता कर रहे हैं? हवा के सापेक्ष पानी की। किसकी? पानी में कितना कम हुआ, वेग कम करने की ताकत किसकी पढ़ रहे हैं हम? पानी की। तो देखना म्यू पानी की ताकत को किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष पानी की ताकत। ये ध्यान रखना, जब भी सापेक्ष शब्द लगाएंगे वो यहाँ रहेगा, सापेक्ष शब्द यहाँ रहेगा और निकालेंगे जब जिसका निकालेंगे वो यहाँ रहेगा। तो कैसे आएगा कि सर हवा में प्रकाश की चाल BA बटे पानी में प्रकाश की चाल, समीकरण बोलो 3। अब समीकरण 1 और 2 से अपने को ये डिजिट लेके आनी है, BA/BW। तो BA कैसे आएगा? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग 2 तब आएगा। देखना, देना सीखना, लिख लेना भाई तुम लोग। अरे यार मैंने मिटा दिया, तुम देख लो भाई, समीकरण मिटा दिया मैंने, तुम बताना मुझे, बताना। मैं कह रहा हूं इक्वेशन कौन सी? 2 में 1 का भाग दे रहा हूं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखना इक्वेशन 2 में म्यू वाटर था बटे इक्वेशन 1 में क्या था? एयर था। तो ये म्यू वाटर को कैसे लिखा था? ये लिखा था, ये तो लिखा था, बटे म्यू एयर को कैसे लिखा था? C/BA। बेटा ये उल्टा होगा, तो उल्टा कैसे लिखोगे? C/BW इंटू BA/C। ठीक है, तो आपके पास आया क्या? म्यू W अपॉन म्यू A बराबर कुछ यह आएगा BA/BW। समीकरण 4, समीकरण 4 और 3 की तुलना करें। LHS पार्ट बराबर है तो RHS पार्ट भी क्या होगा? बराबर। तो समीकरण 3 व 4 से देखना बेटा, मैं ये लिख रहा हूं, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया, तुम्हारे ना आए तो कमेंट बॉक्स, मार साहब कमेंट बॉक्स में क्या पढ़े? अभी तक तो हम पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। मोबाइल देखते हैं और मोबाइल के अंदर चैनल ही कुछ अलग चलते हैं। जब मोबाइल चालू कर दिया तब फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक ऐसे चलते हैं। सर आपकी वीडियो कहाँ? आपका वीडियो तो हमारा दिमाग टॉर्चर करता है, हमारा दिमाग टॉर्चर करता है। तो बेटा हमारा दिमाग क्या है? हमारा दिमाग ऐसा है कि ये टॉर्चर को सहन नहीं करता है। ये टॉर्चर सहन कर ले तो हम बढ़िया नंबर दिया है, यदि टॉर्चर ही सहन कर ले तो। टॉर्चर सहन करने की बात आती है तब तक तो मस्तिष्क से कह देता है कि यार मत कर, दूसरा कर ले, दूसरा काम कर दे, ये मत कर, ये काम कर ही मत। जैसे इंग्लिश पढ़ रहा है और इंग्लिश आपके दिमाग को टॉर्चर देती है, पर बाहर जमा दी इंग्लिश में, दूसरी ले ले, फिजिक्स ले ले या केमिस्ट्री ले ले, तो हमारा दिमाग टॉर्चर को नहीं सहता है। यह आ गया समीकरण 5। समीकरण 5 क्या शो कर रहा है कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? किसका? हवा के सापेक्ष पानी का। सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात होता है। ये लिखोगे समीकरण 5 से स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि सापेक्ष अपवर्तनांक, मैं देख रहा यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात होता है। अब इसमें उस मुड़ने की अदा स्नेल अंकल जी की भी बात लगाओ, तो ये मैं मिटा रहा हूं, बेटा स्नेल क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी तो उसकी मुड़ने की अदा के आधार पर हम उसकी मोड़ने की शक्ति ज्ञात करते हैं। कैसे देखना, लिखो, अब ऐसे मत लिखो, यदि प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो हवा के सापेक्ष पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या लिखोगे? म्यू। ये लिखोगे क्या? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसके लिए मेरे एक बार वापिस करना, पानी का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से, कैसे लिखोगे? म्यू वाटर, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो स्नेल अंकल जी क्या कहते हैं, मोड़ने से बताएंगे सर, क्या? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर, समीकरण बोलो 6। अब आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता का एक सिद्धांत होता है। क्या होता है उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? उल्टा। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? उल्टा। कहने का मतलब है कि यदि प्रकाश की किरण आपकी इधर से चले, किधर से? पानी से हवा में, तो अब आपतन कोण कौन हो जाएगा? ये जो आपका अपवर्तन कोण है ना, वो आपका आपतन कोण हो जाएगा, और जो पहले आपतन कोण था वो आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। इसका मतलब है आर चेंज हो जाएगा आई में, और आई चेंज हो जाएगा किसमें? आर में। ये उत्क्रमणीयता सिद्धांत होता है आपका। तो क्या लिखोगे? देखना मैं क्या लिख रहा हूं। यदि, देखना यहां लिखना, समझना, यदि प्रकाश की किरण देखना पानी से हवा में प्रवेश करती है, तो
तो बेटा किसके सापेक्ष लेंगे? पानी के सापेक्ष। इसमें प्रकाश की किरण कितनी मुड़ी? कितनी मुड़ी? किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष हवा में। तो करती है तो पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष हवा में, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो बेटा देखना, इसको तो मुझे नहीं आया कैसे लिखना है, बताना। किसका निकाल रहे हैं कि हवा में कितनी मुड़ी? तो बताना हवा का किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। कोई बताएगा ये क्या होगा स्नेल के नियम से? ये क्या होगा बताना। सर साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन यहां क्या हो जाएगा ये? सर आपतन कोण आर हो जाएगा, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? आई। तो बेटा ये बात देखना, क्या हवा में ज्यादा मुड़ेगी या कम मुड़ेगी? तो देखना यहाँ आर क्या है? आर बताना मुझे, आर क्या है? आर कम है या ज्यादा है? सर आर तो कम है, कम है। और आई का है? आई ज्यादा है, ये ज्यादा है, देखना ये ज्यादा है। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये कम हो जाएगा। इसका मतलब सर जब प्रकाश की किरण हवा से, पानी से हवा में जाएगी तो ये कम मुड़ती है, और ये पहले ही बता दिया मैंने। देखना समीकरण बोलो 7। अब ये खिचड़ी सी दिख रही है, वो आपको मिटा देनी चाहिए। अब मैं समीकरण 6 और 7 को गुणा कर रहा हूं, समीकरण 6 और 7 को गुणा कर रहा हूं। तो सिखाना गुणा करना। ये मैंने RHS भाग को गुणा कर दिया, अब आप LHS को भी गुणा करो। करना भाई, ये कर दिया। देखना बेटा यहाँ एक छोटी सी गलती हुई है, आप यहाँ लिख देना। यहाँ सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, के सिद्धांत से। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमने आर को आई बनाया है और आई को आर बनाया है। तो ये इससे कट गया, ये कट गई, तो अपना बचा क्या? बराबर 1। यदि मैं यहां बात करूं न्यू डब्ल्यू ए बराबर, मैं ये लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या है? ये सूत्र याद रखना। इसका मतलब क्या है बताना। समीकरण कौन सा हो गया? 8। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि, देखो समीकरण 8 से स्पष्ट है कि हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, सापेक्ष हवा के, हवा के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम होता है। कौन व्युत्क्रम होता है? देखना हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष हवा की
पानी के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक, यहाँ लगा देना कोमा, तो कोमा कोमा में कौन किसका, ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो ये है। अब आप देखना मैं जो कर रहा हूं, आप एक नोट लगाओ बढ़िया वाला, नोट लगाओ। इस नोट में ये सूत्र याद रखना। क्या आपने क्या निकाला, बोलो। जब भी आपने निकाला था, क्या निकाला था, बी, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था, कैसे आया था, क्योंकि तुम निकालो तो ऐसे निकालोगे, सी अपॉन बी डब्ल्यू, बोलो सी अपॉन बी ए। तो ये आया था आपका अभी थोड़ी देर पहले, क्या आया था, बी ए अपॉन बी डब्ल्यू बराबर, ये आया था म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए बराबर, ये किसके आ गया बताना, 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, सॉरी ए डब्ल्यू। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। और अपनी सभा आज के लिए समाप्त होती है। अब हम कल जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 2013 और 14 का अपवर्तनांक से क्वेश्चन आया था वो करेंगे। अतः अपने वीडियो में कंटिन्यू बनाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।